नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज हम ऑपरेशन हॉस्टेज को अंजाम देंगे और उन गुनहगारों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर सांसों का सौदा किया। जी हां, ऑपरेशन हॉस्टेज में हम उन गुनहगारों को बेनकाब करने जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको हकीकत दिखाएंगे कि एक तरफ लोग मरते रहे और दूसरी तरफ ये गुनहगार, ये सौदेबाज सांसों का सौदा करते रहे। पूरे देश में इस वक्त सांसों पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। ऑक्सीजन की बहुत भयंकर किल्लत है और इसी का फायदा उठा रहे हैं आफतकाल के गिद्ध। शहर शहर बहुत बड़ा पाप हो रहा है। कितना लाख बताया आपने? 65 से कम नहीं होगा भाई। बंदे बीमार हैं, बंदे बीमार हैं, तो मजबूरी तो समझो यार। बताओ, ज्यादा बात मत करो। जिस मुश्किल वक्त में फूलती सांसों को आस की जरूरत है, उस वक्त गुनहगारों के गैंग्स ने ऑक्सीजन को हॉस्टेज बना रखा है। मतलब ये सौदागर सांसों को कैद करके रखा है। ठीक है, मिल जाएगा। ये 50 kg का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का, परचेज करना पड़ेगा। ये गुनहगार ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद कमरे में गुप्त लोक में बंधक बना रखे हैं। जिस वक्त लोगों का दम घुट रहा है, उस वक्त ये मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे लोगों की जेब काट रहे हैं। आपकी बात है सिलेंडर की, मिल जाएगा सिलेंडर। कितना लीटर का? 15 लीटर का सिलेंडर है, 2,500 रुपए। सांसों के अलग अलग सौदागर और सिलेंडर के अलग अलग रेट। कोई 85,000 लूट रहा है, कोई 65,000 ऐंठ रहा है, कोई 30,000 तो कोई 25,000। संकट काल के ये वो धंधेबाज हैं जो रुपयों के लिए हैवान बन चुके हैं। ये अभी क्या है, हिसाब किताब 25 से कम नहीं मिलेगा सर अभी तो छोटे हैं 5-5 लीटर के, अगर 2-3 लिए जाए तो वो, लेकिन वो भी सर महंगा ही पड़ जाएगा। हमें फायदा कैसे बढ़िया, छोटा तो हमारे पास है ही। ये वो गुनहगार हैं जो बेलगाम हैं, बेखौफ हैं, खुलेआम लूटखोरी कर रहे हैं। ये लोग मस्त हैं। इनके सामने सरकार, सिस्टम और पुलिस सब पस्त है। इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। कितना लाख बताया आपने? 65 से कम नहीं होगा भाई, बंदे बीमार हैं, बंदे बीमार हैं, तो मजबूरी तो समझो यार। बताओ, ज्यादा बात मत करो। देश के इन गुनहगारों का घिनौना चेहरा सामने लाना जरूरी है। इन पापियों का पर्दाफाश करना जरूरी है ताकि सरकार और पुलिस की नींद टूटे, ताकि इन पर कानून का डंडा चले, ताकि बेबस लोगों से वसूली का ये धंधा रुके। कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? कब तो भी मिल जाएगा, कैश पेमेंट करा भी मिल जाएगा। न्यूज 24 पर बहुत बड़ा खुलासा। देश के गुनहगार बेनकाब, आफतकाल के गिद्ध बेनकाब, सांसों के सौदागर एक्सपोज। ऑपरेशन हॉस्टेज। और आप देख रहे हैं कि खुलासों की कड़ी में आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि न्यूज 24 ने ऑपरेशन यमदूत को अंजाम दिया था और एम्बुलेंस के नाम पर जिन्होंने सांसों का सौदा किया था उनकी हकीकत हमने दिखाई थी, उनको बेपर्दा किया था। लेकिन आज पूरे दिन न्यूज 24 अंजाम देगा ऑपरेशन हॉस्टेज को और उसमें हम उन गुनहगारों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर, सिलेंडर के नाम पर सांसों का सौदा किया। जी हां, गुनहगारों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, जिनकी वजह से बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं। उन सौदागरों को एक्सपोज करना जरूरी है जिन्होंने सांसों को कैद कर रखा है, क्योंकि जिन्हें जरूरत है उन्हें मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की वजह से वक्त पर सांसें नहीं मिल पा रही हैं और इसीलिए कई जिंदगियां बेवक्त खामोश हो रही हैं। और इन हैवानों को सामने लाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आज पूरे दिन ऑपरेशन हॉस्टेज में हम आपको दिखाएंगे। पहले यह जान लीजिए
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 3,62,727 नए मामले दर्ज किए गए, ये अपडेट है। और उसके बाद 3,52,181 मरीज कोरोना से जंग भी जीत गए, ये अच्छी खबर है, मतलब ठीक हुए हैं, घर लौट गए हैं। लेकिन 4,120 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये देश भर का ये अपडेट है 24 घंटे का। और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का 24 घंटे का ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के कुल 13,287 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 14,071 मरीज ठीक भी हो गए हैं। लेकिन 300 लोगों की जान भी चली गई। ये अपने आप में बहुत दुखद आंकड़ा है। इसी को कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये गुनहगार, ये सौदेबाज कम होने नहीं दे रहे हैं। चंद मुनाफे के लिए, अपनी जेब भरने के लिए सांसों का सौदा करते हैं, लोगों को रुलाते हैं और पैसे भी ले लेते हैं, उसके बाद सांस भी नहीं देते हैं। आज हम उनको बेपर्दा करने जा रहे हैं। पूरे दिन ध्यान से आज न्यूज़ 24 आप देखिएगा, एक एक कड़ी आपके सामने होगी। तो देश में जितने लोगों की मौत हुई है, उनमें से तमाम ऐसे होंगे जिनकी जान इसलिए गई क्योंकि उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन ना मिलने की 2 वजह हैं। एक तो देश में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी उसकी कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। किस राज्य में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार पहले दिन से। लेकिन आज उन्हें बेनकाब करना जरूरी है जो सांसों का सौदा कर रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में चल रही ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 के स्टिंग ऑपरेशन में ऑक्सीजन के नाम पर वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो रहा है। ये वो उगाही गैंग है जो 10,000 के सिलेंडर के लिए 85,000 और 1 लाख रुपए ऐंठ रहे हैं। आखिर कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। केजी का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का। ये बताइए आप मुझे इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कैसे ये अवेलेबल होगा? 1500 रुपए का एक कैन है। ऑक्सीजन के नाम पर लूट मची। इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पे लूट मचा रखी है ना। तो लास्ट में हमें एक सिलेंडर मिला छोटा, वो भी लगभग 25,000 का हमें मिला। हर गली चौराहे पर कोई लुटेरा खड़ा है। I was trying to procure oxygen cylinder for my dad. I was in desperate need. He's a COVID patient, by the way. So I got a lead from someone, and I called that guy. So he said he'll be able to provide a 50-liter cylinder for 20,500. So, but he was asking full advance at the time of before delivery. अपनों की जान बचाने के लिए इंसान लड़ रहा है और लुटेरे एक एक सांस की कीमत लगाए बैठे। After half an hour or so, he called back and he said we'll only be able to deliver 2 cylinders at the moment and not 1. तो कह रहे हैं, so he said कि अगर आप नहीं करेंगे तो I won't be able to deliver even 1 cylinder. We requested, but to no avail. So since we were desperate and we need urgent requirement of oxygen, we paid him more 18,500 rupees for the second cylinder. न ऑक्सीजन मिली, लुटेरे पैसे भी लूट गए और इंसान को मरने के लिए छोड़ गए। So we were waiting. We tried calling him 3 or 4 times. He was not picking up. When he called back, he said, "Yeah, आपको 3 सिलेंडर लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो नहीं लूँगा." My sister cried and pleaded in front of him, like begging him literally, but to no avail. And फिर हमने उससे बोला कि please return our money. We'll try it and figure out from somewhere else. तो उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, मुझे अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। तो उसने फ़ोन कर दिया। फिर after 5 minutes I texted him the account details and all, and I texted him and tried calling him again that I have shared to intimate him that I have shared the details, but he has blocked all numbers. We tried calling from 3-4 different numbers, but every time he picks up and we ask for money, he just cut the call. ये कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत है कि इंसान हर दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे में चंद लुटेरों ने इस मुश्किल वक्त में इंसान की जिंदगी का ही सौदा करने लगा। जिसका कोई अपना एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहा है, उस बेबस इंसान को ऑक्सीजन से संबंधित जहां से जो भी नंबर मिल रहा है वो मदद के लिए नंबर मिला दे रहा है।
लेकिन मौत का कैसा गंदा खेल खेला जा रहा है वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। Tried calling him again that I have shared to intimate him that I have shared the details, but he has blocked all numbers. We tried calling from 3-4 different numbers, but every time he picks up and we ask for money, he just cut the call. न्यूज 24 ने इस लूटखोरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया है। आपकी बात है सिलेंडर से मिल जाएगा सिलेंडर। सरकार क्या कर रही है ये सवाल उठाया, लेकिन उससे पहले हमने इन लोगों का पता लगाया। कौन है ये लोग, कहां हैं ये लोग, इंसान को कैसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। न्यूज 24 की अंडरकवर रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑक्सीजन एजेंट्स या यूं कहें दलालों को फोन मिलाया। हाँ भैया। हाँ मैम, कहाँ पे चाहिए आपको? भैया मुझे चाहिए ये वसुंधरा में चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। ये 50 kg का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का, परचेज करना पड़ेगा। भैया 85,000 पड़ेगा? भैया भैया कुछ कम नहीं होगा? कम करके बताए मैडम, लाख रुपए का सिलेंडर पिक रहा है। होम डिलीवरी 85,000 15,000 रुपए कम हो गए। हमारा जब लेके आते 1 रुपया कम नहीं होता। वो बोलते लेना हो लो, नहीं तो रहने दो। समझ लो ना, बड़ी दिक्कत हो रही है भैया। अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, मुझे आप कितना बताया आपने, कितना लीटर बताया? 50 kg। सुना आपने, 50 किलो के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इस शख्स ने 85,000 रुपए के डिमांड कर डाली। कुछ कम करने को बोला तो 15,000 रुपए का एहसान भी जता दिया। जिस 50 किलो के सिलेंडर के लिए इस शख्स ने 85,000 रुपए की डिमांड की, बाजार में उसकी कीमत है 11 से 13,000 रुपए, यानी नॉर्मल रेट से 72,000 रुपए ज्यादा। देश में एक एक सांस की कीमत लगाई जा रही है। छोटे छोटे ऑक्सीजन कैन की कीमत भी 3 गुना ज्यादा तय कर दी गई है। जो कैन है हाँ। वो आप ले सकती हैं मैम। एक कैन में 200 पफ्स होते हैं। हाँ। एक पफ 30 मिनट का आराम देता है पेशेंट को। जब तक आपको सिलेंडर नहीं मिलता मैम, ये आप आराम से यूज कर सकती हैं। मैम एक कैन में 200 पफ्स होते हैं, तो मैम आपका आराम से 2 दिन तो निकाल ही देगा। तो ये बताइए आप मुझे, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कैसे ये अवेलेबल होगा? मैम आपको किसी को भेजना पड़ेगा विकासपुरी लेने के लिए। 1500 रुपए का एक कैन है। आप चाहे तो 2 कैन या 3 कैन जितने भी लेने आप करा सकती हैं। मैम आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उसका आधार कार्ड भेजना है और कितने कैन चाहिए ये लिख के भेज दीजिए। मैम आप चाहे तुरंत भेज दीजिए, हम अभी दे देंगे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन कैन की कीमत बाजार में 300 से 550 रुपए तक है, लेकिन इस महिला ने इसके लिए मांग लिए 1500 रुपए, ठीक 3 गुना ज्यादा। इन फोन कॉल से ये तो तय था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, खुलेआम हो रही है। लेकिन अब वक्त था ग्राउंड जीरो पर उतरकर मौत के इन सौदागरों का खुलासा करने का। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स के कैमरे में इन दलालों के चेहरे कैद हुए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब एक एक कर बेनकाब होने जा रहे हैं संकट काल के लुटेरे। शहजादा हाशमी और विमल कौशिक के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज 24। जब ये तमाम कॉल्स न्यूज 24 के पास आई और सांसों की सौदेबाजी इस तरीके से हो रही थी, तो फिर हमने अपना कर्तव्य निभाया और न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। तब जाकर हमने ऑपरेशन हॉस्टेज को अंजाम दिया। एक बार फिर से आपको साफ कर देते हैं कि हमारा मकसद, न्यूज 24 का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। यह सच्चाई दिखाना है कि इस पेंडेमिक में, इस आफत काल में कैसे कुछ लोग गिद्ध की तरह सौदेबाजी कर रहे हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा भी लिया लेकिन सामान भी नहीं दिया, सांस भी नहीं दी। आज इसी को बेपर्दा पूरे दिन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।